अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, साहिबान न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं पेरिस से हमारे ब्यूरो चीफ यूरोप चौधरी वसीम अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन यूरोप के ज़ेरे एहतमाम पेरिस में अजीमुशान प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान भर में गुरबा और यतीम बच्चियों की शादियों का एहतमाम करना था, जिसमें मेहमान खुसूसी सीनियर एंकर पर्सन ARY न्यूज़ मोहतरम वसीम बदामी थे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हाफिज़ उमर ने किया। इसके बाद हदिया नात पढ़ने की सादत जाहिद महमूद चिश्ती चेयरमैन नात कौंसल मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल फ्रांस और दानिश अली भट्टी ने किया। राजा बाबर हुसैन सदर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल फ्रांस और सदर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन यूरोप और मोहतरम अदनान सुहेल साहब ग्लोबल डायरेक्टर ऑपरेशन फ्रॉम इंग्लैंड ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए पूरी दुनिया में मिनहाज वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले प्रोजेक्ट्स का तफसीली तारुफ करवाया। बाजी रेहाना अल्ताफ़ साहिबा सदर मिनहाज विमेन लीग फ्रांस ने मुआशरे में ख़वातीन का किरदार और मिनहाजुल कुरान के मिशन पर तफसीली गुफ्तगू फरमाई। वसीम बादामी ने चंद रोज़ कबल मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स का तफसीली विज़िट किया। अपने विज़िट की तमाम मालूमात हाज़रीन ने महफिल के साथ शेयर की और इनसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की दरख्वास्त की। प्रोग्राम में सफारत खाना पाकिस्तान के आला अफसरान, बिजनेस कम्युनिटी, ख़वातीन, तमाम LECs, सारसल, गोंसाविल, ग्लेशी, एवरी, मिनहाज यूथ लीग फ्रांस और दीगर सरकर्दा शख्सियात की तरफ से 35 जोड़ों का ऐलान किया गया। ताहिर अब्बास गुराया ने नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दिए और अल्लामा हाफिज़ इकबाल आज़म नाज़म दावत तरबियत मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल फ्रांस ने कुरान और हदीस की रोशनी में सदका और खैरात की अहमियत पर तफसीली गुफ्तगू फरमाई और इख्तिताम पर इसमें शिरकत करने वालों के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। हाज़रीन महफिल के लिए बेहतरीन डिनर का एहतमाम किया गया। शुक्रिया की अदा करते हैं। अपना नाम आप चलाएं। बाबर भाई तो वाले थे, वो लेने वाले हो गए क्योंकि सब उड़ गए रातों रात। ठीक है, तो उसने मुझे बताया बाबर भाई कि ऐसा भी हुआ है कि रात के अंधेरे जो आयत इंटरेस्टिंग लगती है, हर आयत इंटरेस्टिंग है, अपने हॉस्पिटल में गया तो मुझे हॉस्पिटल के जिम्मेदार मुझे ही बताया सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाह। और मैं ऐसी फिर सबने आ जाना यहाँ से ना देखिए रमज़ान शरीयत का सफ़र मुफ्ती साहब ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें का सबब बने। अल्लाह और तकलीफ का सफ़र होता है, वो ज़ाहिर है इंसान को नेचुरली बहुत सारी चीज़ों की तरफ आमादा करता है। तो बस ये अल्लाह ताला का करम है, सरकार की नाज़िल का सदका है कि बस अल्लाह ताला अपना काम दे देता है, इंसान कोशिश करते रहते हैं। तो आप सब लोगों की दुआएं और मैं जितने वेरोनेबल मुस्लिम पाकिस्तानी है अभी मैं पेरिस में रहने में सब लोगों का बहुत ज़्यादा माओ बहनों बेटियों भाइयों का बहुत शुक्रगुजार। ये सब इतनी मोहब्बत देते हैं और रमज़ान नशरियात देखते हैं। अगले कुछ महीनों में रमज़ान नशरियात के दोबारा आगाज़ होने वाला है। आप सब लोग दुआ भी कीजिएगा अल्लाह ताला शान रमज़ान 2025 को भी कामयाबी से बहाल करें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज़।